उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि तुम बच्चों को बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। क्यों प्यार से याद करना है? क्योंकि प्यार से याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। उससे शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और विकर्मों से मुक्ति भी मिलेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा उड़ना सीख लेगी और आत्मा बाप से पूरा वर्षा लेने के लायक बन जाएगी। फिर सुख का वर्षा, जो बेहद सुख का वर्षा है, वो भी बच्चों को मिलेगा। और यही पैगाम औरों को भी देना है। उनको भी ये समझाना है, अलर्ट करना है कि विनाश सामने खड़ा है, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम परमात्मा को प्यार से याद करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। ये पैगाम, ये मैसेज सब आत्माओं को दें। तो इसी कार्य में बिजी रहना है बच्चों को। बाबा को याद भी करते रहना है। भले एक जगह पर बैठ कर के नहीं कर सकते तो कहीं पर भी आते जाते चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। यदि विदेश चले गए तो भी बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि याद तो बुद्धि से करना है और याद करना नितांत आवश्यक है। बिना याद के बेड़ा पार नहीं हो सकता। बिना याद के आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती है, खुशी नहीं रह सकती है।
इसलिए याद करना बहुत बहुत आवश्यक है। सुनेंगे बाबा के शब्द। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद करेंगे तो बाबा के प्रति प्यार भी बढ़ेगा। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन याद से ही खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर करना है। बेहद का सुख, बेहद की खुशी जीवन में चाहिए तो याद ज़रूर करना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ऐसा ना हो कि आज तुम हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं और कल फिर रोना पड़े। इसलिए ईश्वरीय बचपन को सदैव याद रखना है और उसी खुशी और नशे में सदा रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बनते हो। पूरे 5000 वर्ष तो केवल शारीरिक बाप के ही बनते हो, उन्हें जानते और याद करते हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होगा। थोड़े में बात समझ में भी नहीं आ पाती है। मनुष्य धन भी बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय भी सुख नहीं हो सकता। तो धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। किसी को ये मालूम नहीं है कल क्या होना है। अगर समझें कि विनाश सामने खड़ा है तो विनाश से पहले करना क्या है वो पता नहीं है। पहले तो समय का ही ज्ञान नहीं है और यदि कोई बताता है तो उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। फिर यदि पता भी लग जाता है तो करना क्या है, उसे पूर्व तैयारी क्या करनी है उसका ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे समझते हो। ऐसे मालूम होता है कभी भी लड़ाई लग जाए, मालूम नहीं है कब किसके अंदर क्रोध पैदा हो जाए और फिर वो लड़ाई शुरू कर दे। थोड़ी चिंगारी लगे तो झट भम्बट मच जाए। देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से
कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। कभी कभी बड़ी बड़ी बातों से भी चिंगारी नहीं लगती और कभी छोटी सी बात में ही चिंगारी लग जाती है। जैसे कोई घरों में भी यही होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें सहन कर लेते हैं और छोटी सी बात सहन नहीं कर पाते तो झगड़े हो जाते हैं। तो चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या वो देश के हों, क्योंकि सभी चीज़ें जुड़ी हुई तो मनुष्य से ही हैं। तो मनुष्य को कब क्रोध आ जाए, जो बने हुए इतने सारे बॉम्ब्स रखे हैं, कब वो बटन दबा दे ये मालूम नहीं है। बच्चे जानते पुरानी दुनिया तो खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया तो कभी भी ख़त्म हो जाएगी, हमें ये नहीं सोचना है कब ख़त्म होगी, परंतु हम बाप से पूरा वर्षा ले लें ये हमें सोचना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। तो हर्षित रहना है तो बाबा को याद करते रहना है। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो किस लिए? ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर फर्क तो बहुत है। तुम आयो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, ऐसा नहीं कि जो भी बाबा बना दे वही मंजूर है। बाबा तो बनाते नहीं हैं, बाबा तो शिक्षा देते हैं। अमल करना बच्चों का काम है। तो बच्चे जितना शिक्षाओं को धारण करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, सबको मालूम पड़ेगा हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं बच्चे अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे से मीठे बाबा जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। चेक करना है। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब तो हम नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, फिर पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये भी पता नहीं भगवान किसको कहा जाता है, और तुम बच्चे तो समझते हो कि हम भगवान बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बन गए हैं बाबा के तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। तो बाबा से दुआएं मिलेंगी। भले चाहे आप विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली ही है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो ही नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर ज़रूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी ज़रूर बनेंगे।
इम्तिहान तो सबके लिए है और एक ही जैसा इम्तिहान है। तुमको बहुत थोड़ा भी सिखाया जाता, ज़्यादा मेहनत भी बाबा नहीं देते। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से ही बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सज़ा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। याद में माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते हो। वर्षा तो ब्राह्मणों को ही मिलेगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तुम हैं ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे या प्रारब्ध की कोई बात नहीं होती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो। तुम बच्चों ने ही पुरुषार्थ करना है और बाबा से पूरा वर्षा पूरी प्रारब्ध प्राप्त करनी है। अब समय नज़दीक आता जाता है। इतला करते रहते हैं, बताते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं। फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। एक दूसरे को धमकियां देते हैं, चैलेंजेस देते हैं कि अगर उस देश ने ऐसा किया तो फिर हम ऐसा कर देंगे। उड़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। बॉम्ब्स आदि कोई रखने के लिए तो नहीं है, तैयारियां तो बहुत हो रही हैं। तो बाबा कहते विनाश तो होना ही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो लास्ट में बहुत रोना पड़ेगा। फिर ख्याल आएगा कि अगर हम बाबा को याद कर लेते तो कितना अच्छा होता। इम्तिहान में ना पास होते तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो या फुर्सत नहीं मिलती है। याद करना भूल जाते हो या याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा, अगर ऐसा भी है फुर्सत नहीं भी मिलती तो खास टाइम निकाल करके बैठो और बाबा को याद करो। याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा कर पाओगे। संगठन का बल मिलता है, एक दूसरे का सहयोग मिलता है। सबके संकल्प पॉजिटिव होते हैं तो वह भी मदद करते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलती है। मूल बात है बाप को याद करने की। वहाँ भी सिर्फ एक ही बात याद रखो। अगर विलायत चले जाते हो तो भी एक ही बात याद रखो कि बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप को याद करना है। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बनोगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहीं भी जाने आदि की भी बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो।
पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब मिलकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र ले लिया, फिर भले कहीं भी जाओ, काम काज आदि करो, अब एक जगह बैठे तो नहीं रहेंगे। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतला दिया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। सेंटर पर आएंगे, संगठन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। नई नई पॉइंट्स मिलती हैं, पारिवारिक स्नेह मिलता है, भोग मिलता है, आपस में कुछ शेयरिंग हो जाती है। अच्छा तो होता ही है। परंतु यदि किसी कारण नहीं आ सकते हैं तो भी घर बैठकर बाबा को याद तो कर ही सकते हैं। अगर किसी कारण नहीं आ सकते, मान लो बरसात पड़ती है या कर्फ्यू लग जाता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हर्जा नहीं, ये सब तो होना ही है। कहीं भी रहते तुम याद में रहो, याद से ही फायदा है। चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और तुम देवता बन जाओगे। बाप कहते बच्चे ये ईश्वरीय बचपन भूलना नहीं। आज हंसते हो, कल फिर रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो, अगर बाप को भूल गए फिर रोना पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना, तो जो पद मिलना होगा, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। इसको कोई पुरुषार्थ करना थोड़ी कहते हैं कि जो मिल जाए ठीक। पुरुषार्थ से तो अपने पद को हम खुद नियुक्त कर सकते हैं। जो पद पाना चाहें वो पा सकते हैं। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? बाबा जब इतना ऊंचा पद दे रहे हैं तो फिर बच्चों को अलबेलापन नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे फिर भरी ढोनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाकर बनेंगे। तो इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। खुश होने की बात थोड़ी है कि हम सत्यु के नौकर चाकर बन गए। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो तो मज़ा आता है। कई बांधेलियाँ हैं, बाबा कहते हर्जा नहीं है। घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज कर समझाते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दूसरे को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम फिर ख़त्म कर देंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की भी मगरूरी तो बहुत है। बाबा कहते बच्चे अभी योग बल में मेरे बच्चे होशियार नहीं हुए हैं, इसलिए अभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता ये लड़ाई करके अगर लग भी जाए तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस आदि गिर पड़ती है,
एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज सामने खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम तो ये धरती ही करेगी, अर्थक्वेक करेगा। लेकिन विनाश होने से पहले हमें क्या करना है? बाप से पूरा वर्षा ले लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। क्या कहना है? बाबा, आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितनी सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। ऐसे बाबा कहते मैं समझाता हूँ जैसे छोटे बच्चों को समझाता हूँ। तकलीफ़ भी नहीं देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो। जो सबका बाप है वो कहते माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे ही सकते हो, इतनी बात तो कह ही सकते हो। खुद याद करेंगे तब दूसरों को भी याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाप कहते कहीं भी हो, जितना हो सके सिर्फ क्या करो? सिर्फ मुझे याद करो। भले थोड़ी खान पान की भी तकलीफ़ होती है, तब भी रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो और जो मिले उसको यही शिक्षा दो कि मौत तो सामने खड़ा है। भगवान कहते मुझे याद करो। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन गए हो, अब मुझे याद करो तो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। ये पैगाम सबको देते जाओ तो ये भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ़ तो बाबा देते ही नहीं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इनको ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने और राम राज्य में हम पूज्य थे। अभी रावण का राज्य का भी अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को तो ये सर्विस ज़रूर करनी है। बाबा का पैगाम ज़रूर देना है। मित्र संबंधियों को भी बाबा का परिचय दो और बोलो शिव बाबा कहते माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे।
ये समझाना तो बहुत सहज है, बूढ़ियाँ भी ये सर्विस कर सकती हैं। मूल बात ही यही है, सतो प्रधान बनने की ही मूल बात है। शादी मुरादी कहीं भी जाओ, भले विदेश जाओ, शादी मुरादी में जाओ, मना नहीं है, परंतु कान में सभी को ये बात ज़रूर सुनाओ। कौन सी बात सुनाओ? कि गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, ज़्यादा बोलने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मान लो ऐसा समझते हैं कि भगवान ने हमको प्रेरणा दी, या भगवान ने स्वप्न में साक्षात्कार कराया, अच्छा भगवान का आवाज़ सुनने में आया, बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो सब समझेंगे कि इनको जो रास्ता मिला है वो रास्ता तो एकदम राइट मिला है। ये रास्ता कभी और किसी ने तो बताया ही नहीं। समय ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। सभी ने अनुभव कर लिया इन दिनों में, घर से बाहर निकल ही नहीं पाए। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। कहा जाता अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, वो नारायण योनि वल वल उतरे, बार बार नारायण पद पाए। लक्ष्मी नारायण की घराने में, उनकी राजधानी में आए, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता, दुख देने वाले को तो प्यार नहीं किया जाता। जब ये मानते हो सुख देने वाला एक बाप है तो ज़रूर उनको याद भी करना पड़ेगा। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए तुम मुझे प्यार करो, मुझे याद करो। इतना रिक्वेस्ट तो कोई दुनिया में करता ही नहीं है, परंतु बाबा जानते इस याद से बच्चों को बहुत फ़ायदा होना है, इसलिए बाबा बार बार बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप की मत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, आपस में एक दूसरे की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। एक दूसरे की विशेषताओं को देखें, उन विशेषताओं का ही वर्णन करें, उससे विशेषताएं बढ़ जाएंगी। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है।
इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमज़ोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए ये उनकी कमज़ोरी नहीं, मेरी कमज़ोरी है। क्योंकि हम सब एक बाप के हैं, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमज़ोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी कमज़ोरी का किसी दूसरे को ज्ञान हो, वैसे दूसरे की कमज़ोरी का भी फिर वर्णन नहीं करो। दूसरे की कमज़ोरी का ज्ञान किसी को मत दो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमज़ोरियों को मिटाना। स्लोगन: समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। कौन विजयी बनते हैं? कौन से तीव्र पुरुषार्थी? जो हमेशा समय की बचत करना जानते हैं। तो कभी भी हमें अपने संकल्पों को, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छा, ओम शांति। बड़े प्यार से बाबा को याद करेंगे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे
होते हैं न्यारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग